हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है ये चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। अभी तक बच्चे कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप परेशान ना हो, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बताइए बिल्कुल भी। ठीक है, मैं उसे क्लियर करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? ओके, जो इलेक्ट्रॉन को फील करे वो इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन को फील करें जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो मैं यहाँ पर लिख सकता इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो जो इलेक्ट्रॉन को लव करें यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास में आना चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल्स होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। लेकिन ये दो तरीके से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हमेशा पॉजिटिव ही हो, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं इनके पास में, तो हम यहाँ पर दोनों पॉइंट्स लेकर के चलेंगे इनके लिए। सो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज दो तरीके के हो सकते हैं, क्या कि इधर पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, कि वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो न्यूट्रल भी हों। NUTRAL, न्यूट्रल स्पीसीज, कि वो न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकता है। दोनों के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है। पॉजिटिव चार्ज के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है, और न्यूट्रल के पास में भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन को फील करने वाले होने चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, जैसे कि हम बात करें H पॉजिटिव। H पॉजिटिव के पास में दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, बिकॉज दिस द प्रोटॉन। ओके, इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ओके, सो न्यूट्रल स्पीसीज भी ऐसे ही होगी बिल्कुल। सो हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हम H पॉजिटिव की बात की है, Cl पॉजिटिव, क्लोरोनियम आयन इसके पास में भी हो सकती है, ब्रोमोनियम आयन इनके पास में भी हो सकती है, और I पॉजिटिव इसके पास में भी हो सकती है। ओके, सो हम इसके अलावा और भी बात कर सकते हैं, जैसे कि NO2 नाइट्रोजन के पास में नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, हम अभी बात करेंगे लाइक दैट NO पॉजिटिव, इनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो सकती है। और कार्बोकैटायन जिनकी हम बात करते हैं R पॉजिटिव, इन सभी के पास में दो दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ओके, सो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, इन सब के पास में दो दो इलेक्ट्रॉन की कमी है। पहला इलेक्ट्रॉन जो कि इनके प्रोटॉन को काउंटर बैलेंस करता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन वो इसलिए होता है जो कि इनके लिए स्टेबिलिटी देता है, बिल्कुल सामने आमने आकर के इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी देता है, उसके लिए ये होता है। सो पॉजिटिवली चार्ज इस तरीके से हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। सो न्यूट्रल कैसे हो सकता है, जैसे कि हम बात करें SO3, SO3 के पास में दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड के पास में। हम इसके अलावा हम BF3 की बात करें, BF3, BF3 के पास भी दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। हम और भी बात कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं लुइस एसिड की तरीके से हम लेते हैं AlCl3 को लेते हैं हम। ओके, FeCl3 को लेते हैं हम, और हम ले सकते हैं SnCl4 को ले सकते हैं लाइक दैट। इन सभी के पास में क्या होता है, यहाँ पर जो भी मेटल हैं, इन मेटल्स के पास में या फिर सल्फर के पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कहलाती हैं। ओके, तो आप यहाँ पर अगर आप देखें SO3 के स्ट्रक्चर को जाकर के देखें तो सल्फर के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, BF3 के स्ट्रक्चर को जाकर के देखें तो बोरॉन के पास में कमी है इलेक्ट्रॉन की, AlCl3 को देखें तो एल्यूमिनियम के पास में कमी है, FeCl3 को देखें तो उसके पास में आयरन के पास में कमी है, SnCl4 को देखें तो वहां पर भी कमी है। तो इस तरीके से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर इनके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर की कमी होती है। सो न्यूट्रल स्पीसीज है जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इसके अलावा हम बात और भी कर सकते हैं कि न्यूट्रल स्पीसीज है लेकिन लैकिंग बाय द टू इलेक्ट्रॉन्स। वो जरूरी नहीं है कि एक ही ऑर्बिटल में आए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जैसे कि हम एक स्पेशल केस लेते हैं इस बारे में कि कार्बिन के हम बारे में बात कर सकते हैं, कार्बिन लाइक दैट CR2,
यहाँ पर दिखाने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लोन पेयर है। लाइक दैट CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बीन, और आपका इसका यूज बहुत ही ज्यादा आना है। डाइक्लोरोकार्बीन, इसका यूज अभी आपके बहुत ज्यादा आना है, और अभी आपके +2 क्लास के अंदर राइमंड टीमान रिएक्शन के अंदर डाइक्लोरोकार्बीन का यूज अभी आना है। ओके, दिस इज कार्बिन, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन। ओके, सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इधर the positively charged or the neutral species. Okay, so these are the examples. इसी तरीके से हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल जिनके पास में इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, और वो क्या होते हैं? वो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। सो ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज हैं। लेकिन ये भी दो तरीके से हो सकता है, बिल्कुल जैसे कि ये थे ऐसे ही ये भी दो तरीके से हो सकता है। क्या? कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज यानी कि पॉजिटिव को फील करने वाले हैं ये पॉजिटिव को अगर फील करने वाले हैं, तो सीधी सी बात है कि एक बात तो ये होगी, हमें पता लग गया कि ये निगेटिवली चार्ज होंगे, निगेटिवली चार्ज्ड। या फिर दूसरी बात क्या हो सकती है? ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं। ओके, तो दोनों ही हो सकते हैं, निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। निगेटिवली चार्ज होंगे तो किस तरीके से हो सकता है? जैसे कि हम बात करें हाइड्रोइड आयन, नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके पास में ऑलरेडी एक लोन पेयर है, जो कि एक को शेयर करना है इसको। ओके, उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर Cl पॉजिटिव की बात की थी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा? Cl के पास में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स ऑलरेडी होंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 6। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी होंगे। इसी तरीके से Br के लिए हम बात कर सकते हैं, Br भी सिमिलर केस होगा, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। और इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कार्बन आयन की, कि R नेगेटिव। R नेगेटिव का मतलब कि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। हो सकता है आर कोई सा भी एक ग्रुप हो सकता है, एल्काइल ग्रुप है, लेकिन जहां से भी अगर इसके पास में बॉन्ड ब्रेक होके आया होगा, लाइक दैट हम बात कर सकते हैं कि हम CH3 की बात करें और यहाँ से किसी एक ग्रुप के पास से अगर बॉन्ड टूट करके आएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर आ जाएंगे और दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ जाएंगे। कोई सा भी एक फर्दर ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर हम कोई बात नहीं कह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की, कि यहाँ पर आ जाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ जाएंगे। इस वजह से अपना इलेक्ट्रॉन भी आ गया और दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन आ गया, इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ओके, हम इसके अलावा और भी बात कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में हो सकता है OH नेगेटिव, इसके पास में भी लोन पेयर्स हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है ये हो, हम OR नेगेटिव कह सकते हैं कि हमारे पास में एल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है। और ऐसे ही ऑक्सीजन के अलावा सल्फर के पास में हमारे पास में ग्रुप हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही एक ही ग्रुप के हैं, तो ऐसा ग्रुप भी हमारे पास में हो सकता है। ओके, SR भी हो सकता है और NH2 भी हो सकता है हमारे पास में, CN भी हो सकता है, NH2। NH2 पर भी नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, और हो सकता है CN भी हम कह सकते हैं C पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, ऐसे सभी नेगेटिवली चार्ज हमारे पास में एग्जाम्पल हो सकते हैं। और अगर हम न्यूट्रल की एग्जाम्पल की बात करें, तो न्यूट्रल, इसका मतलब ये क्या हुआ कि न्यूट्रल अगर होने हैं तो हमारे पास में क्या होना चाहिए? हैविंग, वेरी सॉरी, हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर, वन लोन पेयर। तो एक लोन पेयर तो होना ही होना चाहिए। और अगर एक वन लोन पेयर है, तो हमें पता है कि हमारे पास में 7th ग्रुप है, 6th ग्रुप है, 5th ग्रुप है। ओके, तो हमारे पास में इतने ग्रुप्स हैं, उनके जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास में, वो सभी के पास में लोन पेयर होता है। जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में, तो HOH वाटर है हमारे पास में। हम
इन्हीं को ही चेंज करके देखें तो हमारे पास में हम अगर इसका ही एक सब्स्टिट्यूट ले लें तो अल्कोहल है हमारे पास में ROH, इसके पास में दो लोन पेयर हैं और हो सकता है हम इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो ROR हमारे पास में ईथर भी है, इसके पास में लोन पेयर्स हैं। हम इससे पहले की बात करें ऑक्सीजन के अलावा अगर हम बात करें नाइट्रोजन के ग्रुप के लिए अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के लिए हमारे पास में NH3 है, इसके पास में लोन पेयर्स हैं और अगर नाइट्रोजन से एक H रिप्लेस हो जाता है और R से हो जाता है तो NH2 रह जाता है, तो नो प्रॉब्लम अभी भी इसके पास में लोन पेयर है और हो सकता है कि इसके पास से एक H और हट जाए, सो R2NH रह जाए तो भी इसके पास में एक लोन पेयर है और उसके अलावा अगर और भी हट जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, R3N हो जाए जैसे कि यहाँ पर H3 थे, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए तब भी लोन पेयर इसके पास में है और ये तब भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरीके से ही काम करेगा। एक न्यूट्रल स्पीसीज बनकर के काम करेगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बनकर के काम करेगा। सो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स दोनों अलग-अलग होते हैं। ओके गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है, कोई बात नहीं है, परेशान ना हो। आप मुझे फिर दोबारा से मैसेज कर दीजिए। मैं आपके लिए कोई भी पर्टिकुलर अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपके लिए कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट मैं लेकर के आऊँगा और फिर आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। नो प्रॉब्लम। ओके, सो गुड बाय एवरी फ्रेंड।